बहुचर्चित व्यापम फर्जीवाड़े मामले में सीबीआई ने गुरुवार को चालान पेश करने की पूरी तैयारी कर ली है। इस मामले में 3 पुराने और 57 नए मुल्जिम हैं, लेकिन सीबीआई की विशेष कोर्ट में चालान स्वीकृति करने अथवा नहीं करने पर कोई फैसला फिलहाल नहीं किया गया है। इसके पीछे बुधवार को हाईकोर्ट का एक आदेश अड़चन बना है, जिसमें कहा गया है कि कोविड-19 संक्रमण के दौरान एक साथ लगभग 5 दर्जन मुस्लिमों को पेश करने से संक्रमण का खतरा कहीं ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए 5-5 की संख्या में ही मुस्लिमों की पेशी की जाए और इस मामले में कुछ वरिष्ठ नागरिक भी आरोपी हैं, अतः उन्हें बेहद जरूरी होने की स्थिति में ही कोर्ट में पेश किया जाए। गौरतलब है कि इस मामले में भोपाल के चिरायू मेडिकल कॉलेज के संचालक डॉक्टर अजय गोयल सहित उनके मैनेजमेंट के 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारी आरोपी हैं। वहीं 27 छात्राएं भी इस मामले में आरोपी बनाई गई है, जिन्होंने गलत तरीके से MBBS की सीटों पर प्रवेश लिया था। आरोपियों के अधिवक्ता ने बताया कि सरकारी कोटे की सीटों को चिकित्सा शिक्षा विभाग, निजी मेडिकल कॉलेज और पूर्व में प्रवेश ले चुके छात्रों की मदद से सीटों को भरा जाता था। बाद में छात्र अपनी सीट को खाली कर देता था, जहां पर कॉलेज प्रबंधन अपनी मनमानी फीस वसूल कर छात्राओं को MBBS में प्रवेश देते थे। इसमें चिकित्सा शिक्षा विभाग और कॉलेज प्रबंधन की मिलीभगत से इस स्कैम को अंजाम दिया जाता था। फिलहाल सीबीआई की विशेष कोर्ट ADG सुरेश श्रीवास्तव के यहाँ चालान की कॉपी पेश कर दी गई है। अब कोर्ट को फैसला लेना है कि हाईकोर्ट में नए डायरेक्शन के परिप्रेक्ष्य में वह किस तरह से इन चालान की कार्रवाई को अंजाम देती है। हाईकोर्ट ने इसमें क्या आदेश दिया है? इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने कल के दिनांक में एक ऑर्डर पास किया है कि ये पेंडेमिक की वजह से 60 लोगों को इकट्ठा कोर्ट में नहीं बुलाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने 3 डायरेक्शंस दिए हैं। 3 डायरेक्शंस में पहला तो ये है कि जो उसमें कोर्ट में अगर चालान पेश होता भी है तो उसमें 5-5 लोगों को करके ही बुलाया जाए कि उस पर्सन उससे ज़्यादा को इंसिस्ट ना किया जाए कोर्ट में अपीयर होने के लिए। सेकंड जो उन्होंने डायरेक्शन दिया वो ये था कि ये डिस्क्रिशन होगा कोर्ट का कि उनको किन 5 लोगों को उसमें बुलाना है। और थर्ड ये दिया उन्होंने कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए जब तक रीज़नेबल ऑर्डर ना हो तब तक उनको, या रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट ना हो तब तक उनको कोर्ट में ना बुलाया जाए, क्योंकि ये पेंडेमिक की वजह से उनको कुछ भी हो सकता है। और यही कहीं ना कहीं उच्च न्यायालय ने, क्योंकि जो अपीयर हुए थे वो 70 ईयर्स के थे, तो कहीं ना कहीं ये है कि अभी चल रहा है, तो उनका कहना था कि इनको अभी प्रेजेंट ना किया जाए। तो यही 3 माननीय उच्च न्यायालय ने अभी कंडीशंस दी हैं। सीबीआई ने कोर्ट में चालान जो पेश किया है, हाँ, तो उसमें क्या एलिगेशन लगाए हैं इन लोगों को? उसमें एलिगेशन जैसे मैंने बताया, उसमें 3 तरह के मुल्जिम रखे हैं उन्होंने। होता क्या था कि जो गवर्नमेंट सीट होती थी चिरायू मेडिकल कॉलेज में, तो 63 मेडिकल इसमें सीट्स होती थी गवर्नमेंट की। तो हुआ किया गया जाता था उसमें, वो स्टूडेंट्स जो पहले से किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनसे कहा जाता था कि आप एग्ज़ाम दें। वो एग्ज़ाम देते थे, पास करते थे, और फिर काउंसलिंग में उसमें जाके वो वहाँ से उठाते थे जो गवर्नमेंट सीट होती थी 63 सीट्स। उसके बाद उनको ये बोला जाता था जो लास्ट डे काउंसलिंग होगी उसको आप अपनी सीट छोड़ दीजिएगा। तो वो अपनी लास्ट डेट पर सीट छोड़ते थे। छोड़ने के कारण होता ये था कि वो सीट हो जाती थी वेकेट। फिर उसके बाद वो डिस्क्रिशन होता था कॉलेज का कि उनको वो सीट में किसको भी भर सकते हैं, जिसमें से वो कॉलेज अपने हिसाब से भर लेता था अपनी मनचाही फीस लेकर। तो उसी चीज़ का ये पूरा स्कैम था कि वो सीट्स जो गवर्नमेंट सीट होनी चाहिए थी, जिसकी फ़ीस कम होनी चाहिए थी, उसको वो खाली करवाते थे और खाली करवा के अपने मनचाही फीस पे वो उसको भरते थे। ये टोटल स्कैम है ये पूरा। जी। तो आज क्या लग रहा है जी, चालान पेश हो पाएगा सीबीआई? अभी कोर्ट उसमें विचार कर रही है कि उसको ले कि नहीं ले, या उसमें किस तरह से अपन 5, क्योंकि उसमें जैसे माननीय उच्च न्यायालय के डायरेक्शंस हैं कि 5 ही मुल्जिम बुलाने चाहिए, तो वो किस हिसाब से बुलाया जाता है उसके लिए अभी डिसाइड कर रहे हैं। अच्छा। तो अभी देखें लंच के बाद फिर लगेगा वो क्या डिसाइड करते हैं, उस हिसाब से आगे चलेगा। अच्छा, अभी कुछ चालान की कॉपी आपको मिली है? नहीं, अभी चालान की कॉपी किसी को भी नहीं दी गई है, क्योंकि जब उपस्थित करेंगे उसके बाद जो मुल्जिम उपस्थित होते जाएंगे उनको प्रति दे दी जाएगी। अभी फ़िलहाल प्रस्तुत नहीं हुई है। कैनन न्यूज़ के लिए ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट।